नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईपीओ तो बाजार में बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे जा भी रहे हैं, लेकिन ग्रो के आईपीओ ने जो किया है वो एक्सेप्शनल हो गया भाई साहब। आज ग्रो ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर दिया है और इन्वेस्टर्स के इस रिस्पॉन्स के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि ज़ीरोधा का भी आईपीओ जल्दी आएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स है। 168 रुपीज पे करंटली ग्रो का आईपीओ ट्रेड कर रहा है। आईपीओ क्या, ग्रो का शेयर ट्रेड कर रहा है। अराउंड 13% की तेजी देखने को मिल रही है आज हम सभी को। 100 रुपए का इशू था। देखो, इसके ना इशू प्राइस में भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल खेला है जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, आप ये कह सकते हैं। जब भी कोई 100, 150 या अंडर 100 रुपए का इशू साइज होता है ना, उसको ज्यादातर मैंने देखा अच्छा ही रिस्पॉन्स देता है इन्वेस्टर। अब नाम भी अच्छा था कंपनी का, ग्रो। हम सभी को पता है क्या बिजनेस है, सबसे बड़ा प्लेयर है इनफैक्ट ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। आज की डेट में कंपनी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंच गई है और मैं इसके आईपीओ को लेकर कुछ खास पॉजिटिव नहीं था। 130 रुपए के बाद ही मैंने कह दिया था दैट्स इट, बुक करो प्रॉफिट। बट प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा मेरा व्यू ये था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था बड़ा निवेशक कुछ इसमें सौदा कर रहा है। मैंने जब 132 रुपए पे बंद हुआ फर्स्ट डे, तो मैंने कहा 120 रुपए का ऐसे लीजिए। अगले दिन 150 हो गया तो मैंने 130 रुपए का स्टॉप लॉस दिया और फिर अभी अब 168 खड़ा है। ठीक है, तो वन साइडेड भाग गया है। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर जा रहे हैं। अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ऐसा हो क्या रहा है। इनफैक्ट मैंने नोटिस करा केवल ग्रो ही नहीं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऊपर आ रही है। आप देखो, एंजल वन का शेयर मैंने देखा 2800 रुपए हो गया और एंजल वन पे तो मैं बहुत बुलिश हूं, आप सभी को पता ही है। बट ग्रो भी नो डाउट शानदार है, लेकिन अभी मेरे को वैल्यूएशन वाइज ही बस कंसर्न है। मैं आपको बताऊं, एंजल वन का शेयर 2800 है, 33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 33 के पीई पे। और एंजल वन भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप में तो बहुत पीछे है भाई, देखो ग्रो से अब। और ग्रो का आईपीओ खड़ा है 168 रुपीज पे और वैल्यूएशन टर्म्स में करीब 55 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या एक बाजार की तेजी का इंपैक्ट है या बाजार की तेजी शुरू हो रही है? क्योंकि इस तरीके से आईपीओ अगर करने लगे ना, तो वो एक शुरुआत होती है कहीं ना कहीं तेजी की। आईपीओ आपको डायरेक्टली बताता है कि बाजार में क्या मूड माहौल चल रहा है इस समय। ठीक है, अब ग्रो के आईपीओ में सबसे इंटरेस्टिंग केस क्या था? 100 रुपए का इशू साइज, लिस्टिंग बिल्कुल सुस्त 112 रुपए पे, और जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन 20% का सर्किट। इन्वेस्टर्स ने भर के पैसा लगाया, रिटेल ने नहीं, एचएनआई और क्यूआईबीज ने लगाया मुझे लग रहा है। और फिर जो इस स्टॉक में चाल दिखी हमें हर दिन, बहुत ही एक्सेप्शनल है। मैं अपने व्यूअर्स को 2 चीजें कहना चाहूंगा। जितना मजा आपको इसके आईपीओ में देखने में आ रहा है ना, उतना एक्चुअली में कुछ है नहीं। ठीक है, समझिए बात को। ये नेगेटिव वे में मत लेना कि मैं नेगेटिव हो रहा हूं, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा इन्वेस्टर तो पैसा छाप गया, मोटा छाप दिया भाई साहब, 68% छाप दिया, ये मान लो आप ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि उसने जो छापा है बुक करने के लिए वो ढूंढ रहा है कस्टमर। आप उसके कस्टमर मत बन जाना, क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में 68 का 55 का पी, 50 का पी जस्टिफाइड नहीं है। ये महंगा है और ये बहुत महंगा है। और करंट सिचुएशन में सेबी कब क्या नियम लाके खड़ा कर दे, वो एक अलग टेंशन रहती है हमेशा ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे। तो ये महंगा हो गया है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई ये तो इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, क्योंकि जब चलता है ना तो लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आप ये देखो कि किस बेस पे आप कह रहे हो। ऐसा क्या हो रहा है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री इतनी तेज ऊपर जा सकती है कि स्टॉक 55-60 के पीई पे आ जाए? ये पैसे का कमाल है, ये बाइंग का कमाल है, आप समझो। ठीक है, तो आपको सावधानी बरतनी है। अब सावधानी 2 तरीके से होती है। एक तो मैं छोड़ दूंगा तो कल को फिर 20% ऊपर चला गया तो चुभता है। तो आपको क्या करना है, आप स्टॉप लॉस लगाइए और फिर आप ले लीजिए, और स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना ही करना है, ये पूरी तरीके से सोच लीजिएगा भाई। अब मैं आपके साथ जिनके पास है उनके लिए कुछ लेवल डिस्कस करना चाहूंगा। फ्रेश एंट्री वगैरह का तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। जिनके पास है उनसे मैं कहना चाहूंगा, आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है भाई साहब, वो इस समय बन रहा है 157 रुपीज का, सबसे छोटा। ठीक है जी, 157 के ऊपर जब तक है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा डीप जाना चाहते हैं तो डीप बनेगा 145 का। तो ये 2 स्टॉप लॉस है मेरे हिसाब से आपके लिए। उससे छोटा कोई स्टॉप लॉस है नहीं, क्लियर कट बता रहा हूं। अभी 13.5% ऊपर हो गया है। अब वॉल्यूम्स देखिए, 26 करोड़ शेयर, 25 करोड़ शेयर, 40 करोड़ शेयर ऐसे ट्रेड हो रहे हैं इस स्टॉक में। तो भारी वॉल्यूम्स को कोई खरीद रहा है, भर के झोली भर के पैसा छाप रहा है, और वो किसी भी समय प्रॉफिट बुकिंग पे उतर सकता है।
ये एग्जैक्टली ऐसी चाल चल रहा है जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने चली थी, 75 रुपए पे सुस्त लिस्टिंग, सेम डे 20% का सर्किट, विद इन 2 to 5 सेशंस 150 रुपए हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ अब आप देख ही रहे हो। हालांकि इसका वो वाला हाल नहीं हो क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। ओला इलेक्ट्रिक तो कंपनी बेकार थी ना, लॉस मेकिंग थी, तब कंपटीशन नहीं था तो अकेले राजा थे, जैसी कंपटीशन आया डस हो गए। ये तो राजा है भाई एक्चुअली में, कंपनी सुपर्ब कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट बनाती है, अपने पीयर्स में सबसे स्ट्रांग है और रहेगी भी। अभी तो दिखता है ऐसा कि स्ट्रांग ही रहेगी, बहुत तेज ग्रो कर रही है और नाम भी ग्रो ही है, तो ये अलग लेवल का मैटर है। बट ये जरूर कहूंगा वैल्यूएशंस की अपनी एक कीमत होती है शेयर बाजार में, मैंने पर्सनल लेवल पे हमेशा नोटिस करा है, और ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। कम से कम यहाँ से 25-30% नीचे बन सकता है, तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए उस भाव पे देखिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको जाना है तो स्टॉप लॉस के साथ जाइएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।